हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज फिर बड़े सुंदर विषय को मनन करते हैं और सुंदर विषय को मनन जो करते हैं उसे सुनने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक वाला जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अच्छा पाएं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से 5 तरह की सेवकाई के बारे में और इसे मिस मत करना, पूरा सुनिएगा आप लोग, सचमुच बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर, मैसेज कीजिएगा जरूर। तो हम देखते हैं इफिसियों 4:11 में क्या लिखा है। सबसे पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा एवेंजलिस्ट, चौथा टीचर और पांचवा पास्टर। इसी तरह जो 5 तरह की सेवकाई है, जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियां और उसका 12 के 29 वचन में, तो वहां पर क्या लिखा है? क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब एवेंजलिस्ट है? क्या सब टीचर है? क्या सब पास्टर है? क्या सब भाषा के अर्थ लगाने वाला है? क्या सब अन्य भाषा बोलने वाला है? सभी का काम अलग अलग है। लेकिन आज के दिन स्थानीय कलीसिया में ऐसा नहीं है। एक कलीसिया में एक सेवक मतलब पास्टर ये 5 काम को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की वचन हमें जो सिखा रहा है, जो हमें समझा रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आइए हम निर्गम और उसके 8 वचन मतलब कूच की किताब उसके 8 के 19 वचन में देखते हैं। वहां पर जादूगर फिरौन से बात करता है। ये क्या है? परमेश्वर के हाथ के काम। तो परमेश्वर के हाथ के काम जादूगर को भी पता था। और हाथ में 5 उंगल है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये 5 उंगल मिलके कोई भी काम तो कर सकता है, लेकिन ये जो थंब है इसके बिना ये चार उंगली जो है ये सारे काम नहीं कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये पास्टर है, ये अपना सेवा निभा सकते हैं। जैसे टीचर है, ये टीचिंग दे सकते हैं, अपना सेवा निभा सकते हैं। एवेंजलिस्ट है, शुभ संदेश सुना सकते हैं, कलीसिया को ले आ सकते हैं, चर्च में अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं इनके जरिए परमेश्वर, क्योंकि ये चंगाई का वरदान होता है इसके जीवन में। ये तीनों अंतरला अभिषेक तो काम कर सकता है, लेकिन जो ये चौथा है, चौथा भविष्यवक्ता, वो काम इनकी बस की बात नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने पर कभी कभी परमेश्वर इन तीनों से काम ले सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता के काम अलग है, ये बात को मानना पड़ेगा आपको। और ये जो है 5वां, ये थंब है, और ये थंब जो है ये सारे कलीसिया के ऊपर में निगरानी रखता है, और ये दोनों मिलके तो सारे काम कर सकता है, लेकिन ये तीनों मिलके भी टोटल काम नहीं कर सकता। तो इसलिए 5 तरह की सेवकाई का जरूरत है। फर्ज करो मैं आपको अभी बताता हूं, एक गिलास है, 2 उंगली से तो एक गिलास को उठाया जा सकता है। ये थंब है और ये भविष्यवक्ता है, ये 2 उंगली से गिलास तो उठाया जा सकता है, लेकिन ये थंब को जो अलग कर दे तो 4 से भी गिलास पकड़ा नहीं जा सकता। इस कारण हमें चाहिए कलीसिया में जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर जो हमें सौंपा है, उस काम पर ध्यान दें। उस काम पर हम क्या करें? ध्यान दें। तो एक जो भविष्यवक्ता है और एक जो एवेंजलिस्ट है, इनमें फर्क है। जिस तरह ये परमेश्वर के एक नबी, भविष्यवक्ता और एक प्रेरित, इनके प्रेरित के अंदर भी अभिषेक होता है और इनके बाहर भी अभिषेक होता है। उसी तरह ये भविष्यवक्ता का भी अंदर अभिषेक होता है और बाहर अभिषेक होता है। परमेश्वर का दास मूसा संत भी था और एक महान नबी, एलिया संत भी था, एक महान नबी था।
एलिया के बारे में अगर बात करते हैं, संत मूसा के बारे में बात करते हैं, निर्गम 34 मतलब कूच के किताब और उसके 34 में जो पढ़िएगा, जब वो पहाड़ पे से नीचा उतरा तो उसका रूप जो था जलाली हो गया था, उनके शरीर से किरणा निकलता था, रोशनी निकलता था, और इस्राएली डर जाते थे उसे देखकर, क्योंकि उसके अंदर भी अभिषेक था और बाहर भी अभिषेक था। जब वो तंबू में जाते थे परमेश्वर की हजूरी में, तब वो अपना चादर को क्या करते थे, उतार लेते थे। लेकिन जब प्रजा में जाते थे तो अपना चादर को अपने ऊपर में ले लेते थे, इसलिए प्रजा उसकी रोशनी देख को डरता था। उसी तरह परमेश्वर के दास एलिया के बाहर अभिषेक था। जब आप पढ़िएगा दूसरा राजा और उसके 2 के 4-5 वचन में, तो वो जब स्वर्ग में उठा लिया गया और उसका जो चादर नीचा उतरा तो उसी को अमेट कर और नदी पर मारा यर्दन पे, तो दफार हो गया था। और एलीशा बाबा उसी चादर से मसा उसे मिल गया, और मसा नहीं मिला, डबल मसा मिल गया। परमेश्वर के दास एलिया मोटे मोटे जो बाइबल में 7 चमत्कार की बात करते हैं, और एलीशा जो परमेश्वर का दास है मोटे मोटे 14 चमत्कार की बात करते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, रसूलुल्लाह का किताब मतलब प्रेरितों के काम और उसका 19 के 11 वचन में, यहां पर आप प्रेरित आ गया। 11 में क्या लिखा है, परमेश्वर के दास प्रेरित मतलब संत पौलुस, परमेश्वर उसके जरिए अद्भुत अनोखा काम करते थे। यहां तक कि उनके शरीर में अगर कोई रुमाल भी टच करा के ले जाते थे, रुमाल उसे छुआ के ले जाते थे, तो दूर नगर में जाकर, दूर देश में भी जाकर वो बीमारी से चंगाई पा लेते थे, क्योंकि उसके बाहर भी अभिषेक था। तो इस बात को जानिए, 3 सेवक के जीवन में पास्टर, टीचर, एवेंजलिस्ट, इसके सिर्फ अंतर अभिषेक होते हैं। और ये जो है प्रोफिट मतलब भविष्य वक्ता, और ये जो प्रेरित है, इनके बाहर भी अभिषेक होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जब निर्गम के 7 के और 8 के 19 वचन में मैंने बता दिया, जादूगर को भी इस बात को पता था कि ये परमेश्वर का हाथ का काम है। तो आप लोग भी परमेश्वर के हाथ के काम को पूरा करिए। अद्भुत काम परमेश्वर आपकी जो स्थानीय कलीसिया है वहां करेगा। तब प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का काम पूरा कीजिए, परमेश्वर आपका काम पूरा करेगा। प्रभु आशीष दे।